नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मैथ चैलेंज सीरीज 6 में। इसमें हम लोग सिर्फ 10 पीवाईक्यू देखते हैं, लेकिन अगर आपने 8 या उससे ज़्यादा पीवाईक्यू सही कर लिए तो समझिए आपका मैथ्स का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन कौन से एसएससी ने प्रश्न पूछे हैं। आज जो हम लोग प्रश्न लिए हैं वो सारे प्रश्न अलजेब्रा के। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि 5x प्लस 3y 5x प्लस 3y का वैल्यू दिया गया है, एक मिनट। यदि 5x प्लस 3y इक्वल टू दिया गया है 15, 2xy बराबर दिया गया है 6 और 5x माइनस 3y का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए हम लोग एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला आपको इसके लिए पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला है? वो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ये फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अगर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब हम लोग लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं और माइनस में 4ab। तो हम लोग जो है यहाँ पे इस फार्मूला का यूज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का फार्मूला। तो देखिए आपसे 5x प्लस 3y दिया गया है, 5x माइनस 3y पूछा गया। तो 5x माइनस 3y का अगर हम लोग होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आपका क्या? 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। माइनस 4a के जगह आपका वैल्यू कितना है? 5x और b के जगह जो वैल्यू है वो है आपका 3y। यही है। अब हम लोग देखते हैं क्या है। 5x प्लस 3y 5x प्लस 3y का वैल्यू कितना दिया गया? ये दिया गया 15। तो यहाँ पे हम लोग 15 रख देते हैं। ये हो गया 15 का स्क्वायर। ये हो गया क्या? 15 का स्क्वायर प्लस 4 तिया 12, 12 पचे 60, मतलब ये हो गया प्लस नहीं, ये माइनस का साइन होगा यहाँ पे। एक मिनट यहाँ पे देखिए, प्लस की जगह क्या होगा? माइनस। यहाँ फॉर्मूला में क्या है अपना? माइनस है। तो 15 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 60xy। 15 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 60xy। अब बताइए 15 का स्क्वायर क्या होता है? तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 60 और xy का वैल्यू बताइए। xy का वैल्यू कितना होता है? देखिए 2xy का वैल्यू 6 है तो xy का वैल्यू कितना हो जाएगा? xy का वैल्यू हो जाएगा 3। तो हम लोग यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 225, 60 किया 180, 225 में से 180 गया तो आपका बचा कितना है? आपका बचा 45। कितना बचा? 45। लेकिन हमको 5x माइनस 3y निकालने को नहीं बोला गया था। हमको निकालना था 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर नहीं निकालना था, 5x माइनस 3y निकालना था। तो अगर हम लोग 5x माइनस 3y सिर्फ निकाले तो ये जो है इधर हो जाएगा अंडर रूट और 45 का रूट अंडर बाहर निकल जाएगा कितना? 3√5। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा क्या? ये 3√5 होगा। देखिए ये एसएससी CHSL टायर 1 में ये प्रश्न पूछा गया था। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया है, यदि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40 और एक्स वाई का वैल्यू 6 तो आपसे पूछा गया 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करने। कितना आसान सा प्रश्न है। एसएससी सीजीएल में, एसएससी के सीजीएल मेंस में पूछा गया ये 2023 में प्रश्न। हम लोग जानते हैं कि 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy। तो 2 जब 4xy ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है। ये वैल्यू हो गया आपका 40 और प्लस में हो गया 4 और xy का वैल्यू आपका दिया गया 6। तो 40 हो गया ये और ये हो गया क्या? 24। तो ये ऐड हो गया क्या हो गया? 64। अब हम लोग यहाँ से 2x प्लस वाई का मान निकालना है तो ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आके ये क्या हो जाएगा? इधर आके हो जाएगा ये अंडर रूट। 2x प्लस वाई का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो अंडर रूट 64 हो जाएगा, जो कि आंसर क्या होगा? 8 होगा। ये होगा 8 आपका करेक्ट आंसर। देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया, कितना आसान सा प्रश्न, बहुत आसान सा प्रश्न है ये, आप ये तुरंत कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण निकाय दिया गया है। दो समीकरण दिए गए हैं।
का कोई हल नहीं होगा। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल मेंस में ही ये प्रश्न पूछा गया है। कोई हल नहीं होगा, इसका कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अगर दो समीकरण दिए गए हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये एक और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू दिया गया 0। ये अगर इसका कोई हल नहीं होना है तो समीकरण का क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 और नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2। अगर आपको ये फैक्ट पता है तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं a1 की जगह मेरे यहाँ वैल्यू क्या है। a1 की जगह है 18, 18 बाई हो गया क्या, 18 बाई हो गया a1/a2, a2 की जगह वैल्यू है 7, तो 18/7 इक्वल टू b1/b2, b1 का वैल्यू क्या है -72 है, और b2 का वैल्यू है आपका -m। आपको m, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपको m का ही वैल्यू फाइंड करने बोला गया था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 18 से देखिए 72 कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, और m का जो वैल्यू होगा वो होगा 7 × 4 इक्वल टू 28। मात्र इतना सा इसका सॉल्यूशन था, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई हल नहीं होने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका करेक्ट आंसर हो गया 28। ये मेंस में प्रश्न पूछा गया, काफ़ी आसान सा प्रश्न। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को देखना है पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है कि 5 ब्रैकेट में है 1 - x/5, फिर से है आपका -5 - x -1/200 ऑफ 20 - x, तो वो इक्वल टू दिया हुआ है 0.08। आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू आप बताइए। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। पहले इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं। एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा गया। इस ब्रैकेट को पहले तोड़िए, 5 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, और माइनस और 5 को फिर यहाँ -x/5 से करते हैं, 5 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा -x। अब इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो ये होता है -5 और ये होता है +x, और -1/200 इंटू क्या है, इंटू दिया हुआ है 20 - x ऑफ है, मतलब 20 - x इंटू इक्वल टू है 0.08। ये प्रश्न दिया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, ये 5 प्लस है तो माइनस कट गया, -x + x कट गया। अब देखिए 200 जो है अगर बराबर के इधर जाए तो 0.08 से मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस को अगर हम लोग 20 - x से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 20 माइनस प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 200 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 8 दूनी 16। अब x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 16 + 20 और इक्वल टू आपका जो होगा वो होगा 36। देखिए कितना आसान सा प्रश्न, और ये पूछा गया है आपका एसएससी सीजीएल में, प्री एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 3x + 2y का होल स्क्वायर -3x - 2y का होल स्क्वायर को सरल कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है, इसको सरल कीजिए। और ये पूछा गया CHSL के टायर 1 में। देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला जाने की ज़रूरत है, और वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है a² - b² इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है a + b और ये होता है a - b इंटू a - b। ये फार्मूला बस आपको पता होना चाहिए, हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब a की जगह देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 3x + 2y का होल स्क्वायर, और माइनस है 3x - 2y का होल स्क्वायर। तो ये इसको पूरा वैल्यू को a मान लेंगे और इस पूरा वैल्यू को हम लोग b मान लेंगे, a² - b² के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो a + b, तो a की जगह है आपका क्या, 3x + 2y प्लस b होता है, तो b की जगह हो जाएगा +3x और माइनस क्या हो जाएगा 2y। ये a + b हो गया, इंटू में क्या होगा a - b। a का वैल्यू वही 3x + 2y और माइनस a - b, तो माइनस ही ब्रैकेट टूटेगा तो ये हो जाएगा -3x और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2y। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखिए -2y + 2y आपका कैंसिल हो रहा है, -3x और +3x कैंसिल हो रहा है, 3x और 3x यहाँ से मिला आपको 6x और यहाँ से मिल गया आपको
4y इंटू 4y, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24xy, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण निकाय 17x प्लस my प्लस 102 और 13x प्लस 299y प्लस 138 के असंख्य मान। देखिए इसमें असंख्य हल के बारे में पूछा जा रहा है। असंख्य हल होने का समीकरण का नियम आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए दो समीकरण दिए गए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू दिया गया है 0, और दूसरा समीकरण है आपका a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर दिया गया है 0। तो असंख्य हल होने का नियम क्या है कि a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 के, और बराबर होना चाहिए c1 बाई c2 के। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। ये है मेनी सॉल्यूशन का, किसका है, मेनी सॉल्यूशन होने के लिए ये क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है कि m का वैल्यू निकालना है ताकि समीकरण के असंख्य हल हैं। तो यहाँ a1 का वैल्यू देख लीजिए, a1 का वैल्यू कितना है 17 है। a1 बाई a2 का वैल्यू आप देख लीजिए कितना है 23 है, इक्वल टू हो जाएगा। b1 का वैल्यू क्या है m है, और यहाँ b2 का वैल्यू देखिए कितना है 299, इक्वल टू देखिए c1 का वैल्यू कितना है 102 है, और c2 का वैल्यू देखिए तो कितना है 138, ये है। अब देखिए 102 बाई 138 जो है ये भी 17 बाई 23 के बराबर है कि नहीं। इसको 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, मतलब ये भी 17/23 है। तो अब क्या करेंगे, m बाई 299 को इक्वल कर देना है एक तरफ 17 बाई 23 से, और यहाँ से आपका m का वैल्यू जो है निकल के सामने आ जाएगा। 17 गुने 299, अब बाई हो गया 23, और 23 से काटे तो 23 से कम 23, 6 बचा, 23 तिया 69, 13 बार में कट गया। और m का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो 17 गुने 23, 13 सत्ते 91, और 13 कम 13 और 9 हो गया 221, मतलब 221, मतलब m का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 221 होगा, जो ऑप्शन नंबर ये एसएससी सीजीएल मेंस में प्रश्न पूछा गया। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये अगर नहीं पता है तो आपको परेशानी हो सकती है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है कि x प्लस 6y बराबर 8 है। क्या है, x प्लस 6y बराबर आपका 8 दिया गया है, और xy का वैल्यू भी दिया गया है 2। आपसे पूछा जा रहा है x क्यू प्लस 216y क्यू का वैल्यू ये पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके लिए एक फार्मूला, और वो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है कि a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और ब्रैकेट में फिर हो गया a प्लस बी। ये अगर आपको पता है तो इस प्रश्न को आप आसानी से करके चले जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये x है, इसी का क्यू एक्स क्यूब दिया है, 6y का क्यू है 216y क्यू, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 6y का होल क्यू हम लोग पहले निकालते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब प्लस 216y क्यूब प्लस 3ab, 3ab a की जगह है x और b की जगह है 6y, b की जगह है 6y प्लस a प्लस b, मतलब 3x प्लस x प्लस 6y, x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 6y, एक मिनट, x प्लस हो जाएगा 6y। अब देखिए ये वैल्यू पुट कर दीजिए, सिर्फ ये हमको फाइंड करना है। तो x प्लस 6y का होल क्यू यहाँ पे 8 दिया गया है, तो 8 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 है, 8 का होल क्यूब हो गया 512, 8 का क्यूब है तो 8 का क्यूब हो गया 512। ये हमको फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस 216y क्यूब ये फाइंड करना है, और यहाँ हो गया प्लस 18xy, और ब्रैकेट में हो गया x प्लस 6y, जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 8। अब सारे वैल्यू को पुट कर दिए, एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स वाई का भी वैल्यू हम लोगों को पता है 2 दिया हुआ है, तो 18 इंटू 2 इंटू 8, इसको क्या करेंगे एक तरफ ले जाएंगे, ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, इसको एक तरफ रख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 216y क्यूब बराबर हो जाएगा 512 माइनस 18 गुने 2 गुने 8,
8 दूनी 16 और 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो आपको क्या मिलेगा, 16 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288। कितना आएगा, 288। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो ये 224 और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान देते चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 13 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया है 54। आपको बोला गया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। इसके यहाँ पे भी आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस बी सी और प्लस सी ए। ये होता है फार्मूला। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 13 है तो ये तो हो गया 13 का स्क्वायर और आपको निकालना है यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 और ए बी सी और सी ए का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 54 दिया गया है। 54 दूनी 108। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और इसमें 108 आप घटा दीजिए। प्लस है तो दूसरे से बजा के माइनस हो जाएगा, जो कि होगा कितना आंसर 61 और ये इसका करेक्ट आंसर 61 होगा। जैसे सीजीएल में ये बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया है। आप अभी 8 तक में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। टोटल 10 में कितना आप सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि x प्लस वाई प्लस 3 बराबर दिया गया है 0 और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy प्लस 9 का मान आपसे ज्ञात करने को बोला गया है। यहाँ पे भी देखिए एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछा है 2023 के शिफ्ट में। बहुत आसान सा ये प्रश्न है, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। ये फार्मूला होता है। तो आप देखिए यहाँ पे दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस 3 बराबर तो मेरा 0 है। तो अगर हम लोग फार्मूला पुट करें तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3q इक्वल टू हो जाएगा 3a के जगह x, b के जगह y और c के जगह हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 27 और इक्वल टू हो गया 9xy। 9xy को इधर ले आते हैं हम लोग तो हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy और प्लस 27 इक्वल टू हो गया 0। लेकिन देखिए आपसे पूछा गया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy और प्लस 27 नहीं होके यहाँ प्लस 9 है तो 9 रख के हम लोग बाकी क्या करेंगे 18 को उधर ले जाएंगे। तो 18 वही माइनस में आंसर होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy और प्लस 9 इक्वल टू होगा माइनस 18 और ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका करेक्ट आंसर होगा। ये फार्मूला इसमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जैसे सीजीएल में पूछा गया एकदम खुद दूसरा प्रश्न ये है। एक्स प्लस 1/x बराबर 1 दिया गया है तो आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1 का वैल्यू। देखिए पहले दिया गया है क्या, x प्लस 1/x बराबर आपका दिया गया है 1। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें थोड़ा सा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब देखिए क्या निकालना है हम लोगों को, निकालना है एक्स स्क्वायर, इसको अरेंज करके लिख देते हैं प्लस 1 प्लस 7x। देखिए यही है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, सिर्फ अरेंज करके हम लिख दे रहे हैं और यहाँ पे है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 11x। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे हम वैल्यू पुट क्या कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या आया है, x आया है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं x और यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं x। तो 7x प्लस x ये तो हो गया मेरा 8x और 11x प्लस x ये हो गया 12x। इसको सॉल्व किए तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 4 तिया हो गया 12, मतलब ये हो गया 2/3। आपका करेक्ट आंसर होगा क्या 2/3। करेक्ट आंसर क्या होगा 2/3, ये होगा आपका करेक्ट आंसर।
ये आज हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे जो आज अलजेब्रा से प्रश्न उठाए गए थे। अगर आपको इसी तरह के वीडियो में दिलचस्पी है और अगर इसी तरह के मैथ्स के क्वेश्चन आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले आती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।